के लिए जो शहीद हुए लाहौर के अंदर, आप सबको पता है। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑनरेबल अदालत के सामने 8 महीने से केस भुगत रहा हूं। ये केस है क्या आप सबके लिए? ये केस ये कहता है, मेरे पे एक्विजिशन ये है कि मैंने पाकिस्तान के एक दफाई इदारे के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की और मैंने ये स्टेटमेंट दी कि अफसरान जो है वो किसी का गैर कानूनी अहकामात ना माने। ये मेरे पे एलिगेशन है जो कि मेरे नज़दीक बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैंने ना किसी इदारे का नाम लिया, ना मैं किसी दिफाई इदारे के बारे में बात कर रहा था। जब ये बात कर रहा था, मैं तो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर फहद हुसैन साहब की निगरानी में बना हुआ है, सारी बात उस पर कर रहा था और पूरी बात इस रेफरेंस में हो रही थी कि वो क्या क्या कारस्तानियां मीडिया सेल अंजाम दे रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सारे हमारे जो इदारे हैं उनके दरमियान में नफरतें फैलाने की वो कोशिश कर रहा है। तो मैं उस मीडिया सेल पे बात कर रहा था। मेरे पे एक्विजिशन पर गद्दारी और बगावत का पर्चा किया गया। पर्चा दर्ज करने से पहले मुझे उठा लिया गया, रजिस्टर रोक के रात में पर्चा दर्ज किया गया। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट की वाजे डिक्टेटम है, जजमेंट है, सुगरा बीबी एक केस था कि एक ही जुर्म की, एक ही अलेजिड जुर्म की एक से ज्यादा एफआईआर नहीं काटी जा सकती और सबको पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। उसकी वायलेशन करते हुए एक सब्सिक्वेंट एफआईआर काट दी गई कराची में। उस एफआईआर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हैं, उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी, उनकी 570 पेजेस की या 590 पेजेस की जो रिपोर्ट है, वो पेज नंबर 30 ऑनवर्ड और एनेक्स्चर 55 में बड़ी डिटेल में बात करते हैं कि वो एफआईआर किसने दर्ज करवाई, किस तरीके से दर्ज करवाई, किसने मेरा नाम दिया, किसने अरशद शरीफ शहीद का नाम दिया, किसने अमाद यूसुफ का नाम दिया। क्योंकि वो वायलेशन थी और जानते बूझते वायलेशन थी, तो उस केस को जो सब्सिक्वेंट एफआईआर थी उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने कैंसिल कर दिया। लेकिन उसमें मेरे एक को अक्यूज को पकड़ा गया, अमाद यूसुफ जिनका नाम है, वो उसी फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है और उन पर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़ा गया, वो उनका क्लेम है, उन पर तशद्दुद किया गया और बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया जज ने मल्टीपल रीजन से। और एफएफ जो रिव्यू है, फैक्ट फाइंडिंग रिव्यू जो रिपोर्ट है, सॉरी रिव्यू कह दिया मैंने, उसके अंदर वाजे लिखा हुआ है एसएचओ का बयान कि उसने अपने एसपी को कहा कि अंडर सीआरपीसी 196 196 के तहत ऐसे तमाम जुर्म जो आपने रियासत के खिलाफ किए हों, उसमें वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की इजाजत पहले दरकार होती है, जो उस एफआईआर में नहीं थी। और एसएचओ ने अपने एसपी को कहा, एसएचओ मेमन गोट ने उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहा बाद में ले लेंगे। तो इस प्रीटेक्स्ट पे और सुगरा बीबी के प्रीटेक्स्ट पे वो मेरे ख्याल में एफआईआर वहां पर कैंसिल होगी। अब आपको पता है कि अरशद शरीफ शहीद को मुल्क से जाना पड़ा इसी एफआईआर के फौरन बाद। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, उन्होंने टोटल 9 एफआईआर जो हैं वो सामने रखी हैं जो अरशद शरीफ साहब के ऊपर हुई उनकी रिपोर्ट के अंदर। उनमें 6 एफआईआर मई के महीने में हुई, एक एफआईआर शायद उससे पहले हुई थी और फिर 2 से 3 महीने के वक्फे के बाद ये एफआईआर हुई जो अगस्त की 9 तारीख को हुई, जिसके फौरन चंद घंटों के बाद उन्होंने मुल्क छोड़ दिया और फिर एक सब्सिक्वेंट एफआईआर जाके कराची में हुई। सो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह वाजे किया कि कंपेलिंग रीजन लगता है जो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस किए गए, और उसमें बड़ी सारी बातें, मैं उनके मेरिट्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये उसमें बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि कंपेलिंग रीजंस में ये जो केसेस किए गए ये भी थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनकी शहादत हुई। तो अब क्योंकि मैटर सब्जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट फाइंडिंग टीम की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको पाकिस्तान का आईन इस्तेहकाक देता है आर्टिकल 184(3) के तहत
जिसमें उनके पास 199 के जो तमाम इख्तियारात हाई कोर्ट के वो भी होते हैं, और उसके अलावा भी क्योंकि वो आला तरीन अदालत है, उनके पास कोई भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के इख्तियारात हैं, किसी मुकदमे को माफ कीजिएगा डिटेल से देखने के इख्तियारात हैं, और अगर वो मुनासिब समझें और उन्हें लगे कि यहां पर वायलेशन हुई है, लॉ की बेसिक राइट्स की वायलेशन हुई है, या वहां पर अगर लगे कि यहां पर जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है या कोई बैड मोटिवेशन के साथ है, या ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है मैलाफाइड है, तो वो उस मुकदमे को सिरे से क्वैश भी कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर हमने अदालत के सामने, आज मेरे वकील मौजूद नहीं थे, मैंने जाती तौर पर बात की, क्योंकि वकील के थ्रू बात करना मेरा एक आईनी हक है, तो मैंने ऑनरेबल जज साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि वो हमें एक तारीख दें, ताकि आज मेरे वकील मौजूद नहीं थे, वो अगली पेशी पे आए और डिटेल में आर्गूमेंट करें इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो फिर वहां से पहले जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला इस पे आना है, उसको पहले देख लिया जाए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लॉ। लेकिन क्योंकि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, ये अदालत जो भी फैसला देगी, मरियम सफदर हम हैं नहीं कि धमकियां दे, हम सर नीचे करके हम उस फैसले को मानेंगे। हम इस अदालत का वैसे ही एहतराम करेंगे जैसे किसी और अदालत का एहतराम करते हैं। थोड़ा सा साइड ये एक साइड हो गई कि किस तरीके से ये तमाम, उसके बाद दर्जनों केसेस मेरे ऊपर किए गए, जो मैं मुख्तलिफ अदालतों में गया और वहां से इंसाफ लेने की कोशिश की। उसके बाद कस्टोडियल टॉर्चर का ये जो सारा मामला शुरू हुआ है, ये मेरे पे शुरू हुआ अलेजिडली, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने रियासत के एक अदारे में बगावत करवाने की कोशिश की। मैंने तो नाम नहीं लिया था, मेरे पे इल्जाम था, और मुझे उसकी वजह से रंधा फेरा गया। लेकिन आपके डिफेंस मिनिस्टर ने 2 रातें पहले शाहजेब खानजादा के शो के अंदर ये डायरेक्टली कह दिया, मैं उनके लफ्ज कोट कर रहा हूं, मैं खुद से नहीं कह रहा, उनके जो लफ्ज हैं वो ये हैं, जब वो जनरल फैज और जनरल बाजवा की रिटायर्ड दोनों जनरल साहबान उनकी बात कर रहे थे कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज साहब को या आर्मी के ऑफिसर्स को अगर गैर कानूनी ऑर्डर है तो वो नहीं मानना चाहिए। मेरे पे अलेज किया गया, मैंने नाम नहीं लिया किसी अदारे का, मैंने किसी दिफाई इदारे की बात नहीं की थी, मेरे पे अलेज करके, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, क्योंकि मैं अशराफिया से नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, क्योंकि मेरे बड़ी बड़ी जगहों पे कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े वकीलों को देने की फीस नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरे के पूरे टेंटिकल्स नहीं है, क्योंकि मैं रात को मैसेज करके हारा हुआ हल्का जीत नहीं सकता ख्वाजा आसिफ की तरह, क्योंकि मेरे बाप दादा सियासत के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने मिलें और फैक्ट्रियां नहीं बनाई हुई, क्योंकि मैंने गोल्फ कोर्सेज के ऊपर कब्जे करके हाउसिंग अथॉरिटीज नहीं बनाई, क्योंकि मैंने किकबैक्स नहीं ली, क्योंकि मैंने अपने डीसी एसी अपनी मर्जी के नहीं लगवाए, क्योंकि मैं एक माफिया का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैंने तो नहीं कहा, और मेरे ऊपर केस बना के पिछले 8 महीने से मुझे रगेदा जा रहा है। और उसने बबांगे दोहल टेलीविजन के ऊपर कहा, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर, और यही नहीं कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो अल्फाज, क्योंकि मुझे अपने इदारों से प्यार है, लेकिन इसी शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हड्डियों और गुद्दे का एक बयान दिया था, इन्हीं के एक्स स्पीकर ने एक बयान दिया था, मैं वो रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे मुल्क की शान के खिलाफ है, इन्हीं के एक एक्स स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था हमारे इदारों के खिलाफ। इनको तो कोई नहीं पूछता, इनके ऊपर पता नहीं कौन सा, पता नहीं सीआरपीसी कोई और है, पता नहीं इनके ऊपर आइन के आर्टिकल कोई और है, पता नहीं हमारे ऊपर आइन के आर्टिकल को और है, फिर लगता कि हैं और बिकॉज हम आम लोग हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, जो आइन में नहीं भी लिखा हुआ वो हम पे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारी आवाज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो भी कर लो उसका कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ना कल को। जिन्होंने झूठे मुकदमे किए उन्हें कोई डर नहीं है, इन पे करे ना जरा। ये जब हुकूमत में आते हैं, यही राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकियां नहीं दी थी, इन्होंने नहीं दी थी ये धमकी कि जो फैसला करेगा उसको देख लेंगे, इन्होंने जजेस को धमकियां नहीं दी, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां नहीं दी कमिश्नर का नाम लेके, आईजी का नाम लेके, क्योंकि वो लोगों को पता है कि उनके साथ क्या करेंगे, इसलिए वहां पर जलते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले को फड़का के रख दो, क्या फर्क पड़ना है, कौन सा कोई आपको कीमत अदा करनी पड़नी, जिले शाह मार मार के शहीद कर दो, कौन सा मोल पड़ना है, उसके बाद उसके वालिद से जो दिल करे बयान दिलवा लो। सलाम है उस वालिद को, सलाम है उस मां को
जिसने अपने मीगर हालात के अंदर एक बेटे को परवान चढ़ाया, जो एक स्पेशल चाइल्ड था, दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा दरवेश था, सबसे मोहब्बत करने वाला था, और उसको वतन पे निछावर कर दिया और फिर उफरी किया अपनी मजबूरियों की वजह से। जो उन्हें स्टेटमेंट देनी पड़ी वो भी आपके सामने है, जो उसकी रिपोर्ट है वो आपके सामने है, क्या कुछ हुआ है। लाहौर की पुलिस ने उस बच्चे के साथ क्या किया वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं खड़े होंगे तो और कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तो मेरा जुर्म था जिसने कोई नाम भी नहीं लिया था, तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों दंदनाते हुए खुले फिर रहे हैं? क्या उन्होंने बगावत नहीं करवा रहे? वो क्या वो सबक नहीं दे रहे? वो तो नाम लेके कह रहे हैं। मैंने तो उस इदारे के बारे में ना नाम लिया था ना बात की थी। तो इसलिए एक तो ये बात। दूसरी बात मैं शोएब शेख के बारे में कहूंगा। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि वो एक छोटे से घर में कराची में एक बहुत गरीब फैमिली के अंदर वो शख्स पैदा हुआ। वो मेहनत करके स्कॉलरशिप इसलिए लेता था कि शायद घर वालों के पास फीस के पैसे ना हो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के, तो वो स्कॉलरशिप लेता था ताकि फ्री पढ़ता जाए। उसने इस मुल्क का नाम रोशन किया आईटी में, और उसके खिलाफ कोई मुद्दई नहीं है, उस पर भी केस बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आवाज रखना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट बात करना चाहता है। जब से बोल टीवी आया, पाकिस्तान के चैनलों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है 3-4 साल तो उसको हिस्सा ही नहीं बनने दिया चैनल्स का। तो जो माड़ा बंदा है वो तरक्की कर ले तो तब भी ये नहीं मानते। हमारे एक दोस्त लाहौर में कहते आप किधर से मिडिल क्लास हैं, आप किधर से मिडिल क्लास है। वो बार बड़ी तकलीफ है उन्होंने कि मैं अपने आप में मिडिल क्लास कहना है। भाईजान गड्डी लै लैण नाल या चंगे थां ते घर लैण नाल तुसी मिडिल क्लास तो नहीं निकलते। पूरी की पूरी माफिया हो आपकी, अरबों रुपया बनाए फिर आप मिडिल क्लास से निकलते हैं। जब तक आपके पास अरबों रुपया नहीं, आप मिडिल क्लास ही हैं। आप पे एक केस पड़ जाए ना, ये जो आप गीदड़ भक्तियां देते हैं ना बैठ के, अल्लाह ना करे आपके साथ ये हो, और अगर हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिरूंगा कि उस वक्त मैं आपके ऊपर ताने कसूं, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास ही हैं। आपका डीएचए में घर है, करोड़ों की जायदादें आप भी हैं, लेकिन एक केस में आपकी हवा निकल जानी है, आपका टायर ट्यूब दोनों फ्लैट हो जाने मेरी तरह। एक केस में, एक केस आप पे पड़ा, आपको पता लगना मिडिल क्लास और अशराफिया में फर्क क्या होता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर वो एक्शन ले, जो पुलिस बार बार कर रही है। ये जो पुलिस लोगों को हिरासत में लेके मार रही है बार बार, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हम डिफरेंट साइड पे निकल जाएंगे। मीडिया हमारा साथ दे, इसमें मीडिया हमारा साथ दे। और ये जो मीडिया के साथ, सहाफियों के साथ हाई कोर्ट के अंदर हुआ, साकिब बशीर जैसे मायानाज रिपोर्टर हैं, हमारे खिलाफ भी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन पुराने रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, आप सब उनको जानते हैं, उनके साथ काम करते हैं। जो सलूक उनके साथ किया गया उसके बाद एफआईआर नहीं दी गई। इसी तरीके से जो सलूक शोएब शेख के साथ किया जाता है, इस सब को बंद करना चाहिए। और इसमें मैं मुल्क की आला तरीन अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी जमात के साथ इस्तेम किया जा रहा है, आम आदमी के साथ किया जा रहा है, इमरान खान को हर मुकदमे में ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर बराए मेहरबानी नोटिस लें, एक्शन लें। यह ना हो कि जुल्म के अंदर लोग पिसते रहें और बहुत देर हो जाए। आप पर भी तशद्दुद हुआ, आपने मीडिया पर भी बताया, इससे पहले भी इस तरह से मसूल होती रही, लेकिन सेम इसी तरह से अब जावेद लतीफ ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरियम नवाज ने भी कहा कि नवाज शरीफ को भी जहर दिया गया था, इसी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। उस वक्त भी उनके साथ रवैया किया है। देखिए, बात यह है कि मरियम सफ्तर साहबा का ये हक है, इस्तेहकाक है कि वो अपने वालिद के बारे में कोई भी बात करे। मेरी तशद्दुद के साथ ये जबड़े की हड्डी तोड़ी गई है। आप मुझे अभी किसी लैब में ले जाएं, आपको एक्सरे में नजर आ जाएगी तोड़ी गई है कि नहीं। डॉक्टर का सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि तोड़ी गई है। तो जब उनके वालिद वहां गए थे, तो अगर आपको कोई जहर दी जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दी जा सकती, दुनिया में ऐसे काम होते हैं, अगर उनको जहर दी गई तो रिपोर्ट करवा लेते, सामने आ जानी थी बात। उन्होंने, वो लंदन में थे, उन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट करवाई? अगर करवाई है तो सामने ले आए। मेरे ख्याल में तो नैब की कस्टडी में नहीं थे जब वो बाहर गए थे, वो जेल में थे, और वहां मैं उन्हें मिलकर आया था, वो दुरुस्त हालत में थे। लेकिन अगर फिर भी उनकी कोई एक्विजिशन है तो उसे इन्वेस्टिगेट करवा लेते।
अच्छा गिल साहब ये बताएं कि जिले शाह पे जो तशद्दुद हुआ है, इस तरह हमने 25 मई को देखा है, फिर आपकी हुकूमत भी आई पंजाब में, तो जितने पुलिस वाले थे उनको किसी को भी सजा नहीं दी गई, तो अभी जिले शाह को फिर दोबारा शहीद कर दिया गया। तो अब अगर आप लोगों की हुकूमत आती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं बड़ा मायूस हूं, मैं आपको सच बताऊं। ये अगर तो हमें पूरी तरह से एम्पावर करके हुकूमत आई तो हम कर सकेंगे, अगर कमजोर हुकूमत आई तो मुश्किल होगा, क्योंकि यहां की अशराफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। अशराफिया एक दूसरे को बचाती है, वरना मॉडल टाउन का इंसाफ ना हो जाता, वरना दूसरी चीजों का इंसाफ ना हो जाता। इसलिए ये जहन में रखिए कि हमें एक नए सोशल और अदालती कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, जिसमें हम बड़े और छोटे को बराबर डील करें, एक जैसी सजाएं दें, फिर इन जानवरों ने बंद होना है। वरना ये जो पुलिस के अंदर हमने काली भेड़ें भर्ती कर रखी हैं, इन्होंने लोगों के साथ ऐसे ही करना है। बहुत शुक्रिया।